मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, गुल अफशा, रोज गुल अफशा का नाम मैं पढ़ता हूँ। मन्नू, नीलेश कुशवाहा, विजय, जायकी बरनवाल, विकास सिंह राजपूत, धीरज रॉय, उत्तम अग्रवाल, हिमांशु मौर्य, नीतीश कुमार, चंदन यादव, राहुल कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में हम कहते हैं साझेदारी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं एग्जाम की बात करूं तो लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। मजे की बात बस इस चैप्टर में ये है कि या तो इससे सवाल पूछा नहीं जाता, और पूछा जाता है तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाता है। प्री में बिल्कुल हल्का रहता है, लेकिन मेंस में अगर इसका सवाल पूछा जाएगा तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनरशिप पे चलते हैं। देखो यार, नाम से ही समझ में आ रहा है साझेदारी। मतलब जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलके कोई व्यापार करना आरंभ करते हैं तो वे कुछ टर्म और कंडीशन फाइनलाइज करते हैं। टर्म या कंडीशन बनाते हैं कि भाई हम अपना जो बिजनेस है वो इसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो कुछ तो टर्म एंड कंडीशन वो इंडिविजुअल खुद से बनाते हैं, और कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं। जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें फिक्स है पहले से ही कि भाई ऐसे ऐसे काम होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर, वो पूछा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, कि भैया अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो बांटोगे, तो कैसे बांटोगे, पहली चीज। दूसरा सवाल पूछा जाता है, पहला प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो। दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ पार्टनर, कि भैया साझेदार कैसे कैसे होते हैं, या साझेदारों के प्रकार क्या क्या है। और तीसरा पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। यहां जो सवाल पूछे जाएंगे वो जर्नल टर्म पे डिपेंड करेंगे। जर्नल टर्म का मतलब हुआ कि रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, बेसिक सेंस भी यूज करना पड़ेगा सवाल में। तो ऐसे सवाल रहते हैं। तीन तरीके के मुख्यतः सवाल आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, हमने और आपने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। भैया ये हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बिजनेस में टोटल जो कैपिटल लगी, टोटल कैपिटल जो लगी, मान लो हमने एक दुकान खोली, दारू का ठेका खोला तुमने, मान लो है, मतलब किताबों की कोई दुकान खोली, और इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया मेरे प्यारे बच्चों वो 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का है। अब क्या हुआ जी, अब ये हुआ साहब कि दो पार्टनर थे, एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। ए 30,000 रुपए लेके आया इसमें से, बी 70,000 रुपए लेके आया। बी ने 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ए ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा, आपके हिसाब से क्या तार्किक रूप ऐसा है कि उस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। आपके हिसाब से साल के आखिर में प्रॉफिट कैसे बांटा जाना चाहिए, आप मुझे समझाएं। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, भाई इसने 30,000 लगाया, इसने 70,000 लगाया, तो जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में बांट लो। ठीक है जी। मान लो ए जो था वो शैतान था, उसने पैसा लगा दिया शुरुआत में 30,000 रुपए, लेकिन एक महीने बाद कहने लगा कि भाई मेरे को 5,000 रुपए वापसी चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट में, मुझे कहीं काम आ गया। तो 5,000 वापसी ले लेगा तो उसके तो बिजनेस में 25,000 रुपए ही रह गए। अरे हाँ है ना। अब बताओ, आप जो कह रहे थे कि प्रॉफिट को हम जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किए उसी रेशियो में लगाएंगे, जबकि यहां तो उसने अगले महीने 5,000 वापसी निकाल ली, तो कैपिटल तो बदल गई।
तो फिर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, जो लाभ बांटा जाएगा, वो हमेशा ही कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, यानी कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए आपने वो पूंजी लगाई है, इस पे डिपेंड करता है। कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा, ना कि केवल कैपिटल। हाँ है ना, केवल कैपिटल वो वाला नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई एक आदमी ने ए ने मान लीजिए दो आदमी हैं, ए और बी। ए ने 50 रुपए बिजनेस में लगाए, बी ने 40 रुपए लगाए। 2 महीने बाद ए ने और 10 रुपए लगा दिए। तो क्या हमारा प्रॉफिट का रेशियो 5:2 में होना चाहिए? नहीं सर, अगर वो कैपिटल और लेके आ गया तो इसका मतलब यह है कि जितनी जितनी कैपिटल लाएगा, जितने जितने समय के लिए लाएगा, उन सब का टोटल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल इसी बात पर है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? तो भैया जिसका जितना इन्वेस्टमेंट और जितने समय के लिए, उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। तो पहले ही सवाल पे मैं सवाल ले रहा हूं टाइप 1 में। पहला सवाल आपके नजर पेश किया है, कहता रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ ₹40,000। अच्छा, एक चीज और यहां बतानी है क्या, कि बिजनेस कितने टाइम के लिए स्टार्ट किया। अगर ये नहीं दे रखा हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि बिजनेस 12 महीने के लिए स्टार्ट किया है। यानी प्रॉफिट का जो बंटवारा है वो 12 महीने के बाद होगा। अगर सवाल में नहीं दे रखा तो ये मान लिया जाएगा कि 12 महीने के बाद प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो कहता है रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपए लगा के। दिस इज रमेश एंड ही इन्वेस्ट ₹40,000। कहता है 6 महीने बाद केविन ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। 6 महीने बाद केविन आ गया, कितने रुपए लेके जी? 20,000 रुपए लेके। अब कह रहा है साल के आखिर में इनको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ केविन का हिस्सा कितना होगा और रमेश का हिस्सा कितना होगा? तो आप कहेंगे देखिए, रमेश का जो पैसा है वो पूरे साल यूज हुआ है, नहीं 12 महीने यूज हुआ है, नहीं उसका 40,000 रुपए पूरे 12 महीने यूज हुआ है। जबकि केविन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया है। यानी केविन का जो पैसा आखिरी 6 महीने में ही इन्वेस्ट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रमेश ने जो पैसा लगाया है वो 4,000 गुना 40,000 गुना 12 रुपए लगाया, नहीं 12 चौक 48, 4,80,000 रुपए लगाया। जबकि केविन ने जो पैसा लगाया वो 1,20,000 रुपए लगाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 4 0 से 4 0 गया, 12 एकम 12, 12 चौक 48। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 4:1 में। तो कैसे रेशियो आया भाई? किसने कितना कैपिटल कितने टाइम, कितना कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है जी साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, तो 4 और 1 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, क्योंकि साल के एंड में प्रॉफिट 10,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 2,000, तो 1 यूनिट 2,000 रुपए। और भैया 4 यूनिट जो होगा 4 दूनी 8,000। इसका मतलब मेरे बाबू सवाल में पूछ रहा केविन का हिस्सा क्या होगा, तो केविन का हिस्सा होगा भैया 2,000 रुपए। केविन का हिस्सा होगा मेरे बच्चे प्रॉफिट में कितना? 2,000। देखिए यार, सवाल में कह रहा है ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया है। ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। कहता है ए ने 15,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। कहता है बी ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए। और बाबू सी ने 8,000 रुपए पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किए, यानी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। तो कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो। काट पीट में चाहते हैं 3 0 3 0 3 0।
12 तो नहीं कट रहा, 4 दूनी 12, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, तो आया 5 दूनी 10, ये आया भैया 9 और ये आया भैया 8। यानी जो प्रॉफिट बटेगा मेरे बच्चे वो बटेगा 10:9:8। तो जोड़ेंगे तो 10, 9, 19 और 8 27 यूनिट। टोटल प्रॉफिट हुआ 27 यूनिट, जबकि टोटल प्रॉफिट दे कितना रखा है 10,800 रुपये। तो भैया 27 यूनिट 10,800, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 400 रुपये। तो कहता है ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ। तो ए का प्रॉफिट 10 यूनिट है, सी का प्रॉफिट 8 यूनिट है, डिफरेंस आया मेरे बच्चे 2 यूनिट। और बाबू एक यूनिट का वैल्यू होता है 400, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 800 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए, बी और सी ने एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। कहता है ए, बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। इनिशियली ए इन्वेस्ट ₹29,000। कहता है ए ने शुरुआत में 29,000 रुपए लगाए, वाइल बी एंड सी इन्वेस्ट 25,000 ईच। कहता है बी और सी ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अगली लाइन में कह रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रो ₹3,000। कहता है 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल दिए। तो 29 थे, 3,000 निकाल दिए, बचे कितने 26,000। 4 महीने बाद ऐसा किया, तो 4 महीने तक तो इसका मतलब यही पैसा लगा रहा, फिर 26,000 हो गए। आफ्टर 4 months ए विड्रो ₹3,000। आफ्टर 2 more months, आफ्टर 2 more months कहता है 2 और महीने बाद, यानी 4 महीने बाद तो ये नहीं निकाले, उसके 2 और महीने बाद यानी 6 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। यानी 6 महीने बाद 12,000 रुपए और लगा दिए। तो 25 तो थे ही, 12,000 और लगा दिए तो 37,000 हो गए। सी इन्वेस्ट ₹12,000 मोर। फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस एट द एंड ऑफ ईयर। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, अब समझने वाली बात यह कि भाई पैसा कितने साल के लिए लगाना है, 12 महीने के लिए, माफ करिए। तो 4, ये 8 महीना। बी का कोई छिड़खानी हुआ ही नहीं तो 12 महीने। 6 महीने हो गए तो ये बाकी पैसा 6 महीने रहा होगा। इन्हें जोड़ेंगे, 4 नीम 36, देखो जोड़ते हैं 0 0 0, 4 नीम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 से करेंगे तो 0 0 0, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 6 14, 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब यहां जोड़ते हैं, 25 गुना 12 करेंगे, 12 दूनी 24, 3,000 भाई, 3 लाख। हाँ जी, यहां आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। 25 को 6 से करा 1.5 लाख, और मेरे बच्चे इसे जोड़ोगे तो देखो 0 0 0, 6 7 42, 6 7 42, 6 18 और 4 22, तो 000 2 5 2 7 2 और 1 3। यह आया मेरे प्यारे बच्चों इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। यह आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हमें क्या करना होगा, इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में कैलकुलेशन घुमानी होगी कि इनका एग्जैक्ट रेशियो क्या बन रहा। आओ जरा, 3 0 मेरे प्यारे बच्चों सभी में कट रही है। अब देखिए किससे कटेगा, 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो देखो 6 5 30, 6 चौक 24, 6 5 30 0, 6 6 36, 6 दूनी 12। अब 2 से भी जाएगा, 2 से काटेंगे 27 आएगा, 2 से काटेंगे मेरे भाई 25 आएगा, और 2 से काटेंगे 31 आएगा। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ए का प्रॉफिट 27, तो बी का 25, तो सी का 31। जोड़ोगे तो भैया 7 और 5 12 और 1 13, 3 हासिल 1,
3 और 1 4, 2 6 और 2 8, 83 यूनिट बना। 7 5 12 और एक 13, 3 हासिल 1, 3 2 5 2 7 1 8, 83 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 33,200 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगा मेरे भाई 400 रुपये। तो सवाल में कह रहा है कि भाई सी का प्रॉफिट में हिस्सा बताओ। तो 31 गुना 400, तो एक यूनिट 400, तो सी की वैल्यू 0 0, 4 एकम 4, 4 3 12, 12,400 रुपये मेरे प्यारे बच्चों सी का प्रॉफिट में हिस्सा हो जाएगा टोटल। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो अगर इस तरह ब्रेक होगा तो आराम से जितने जितने महीने का कैलकुलेट करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे बच्चे, स्टार्ट से सर्टेन ट्रेडिंग बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹5 लाख। कहता है ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख रुपए लगाकर। 2 महीने बाद बी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है 10 लाख रुपए लगाकर। कहता है बी बिजनेस में आता है 10 लाख रुपए लगाकर, लेकिन ध्यान रखना 2 महीने बाद आता है। बिल्कुल ठीक है जी। एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स, इस शब्द को भी ध्यान से समझना। एंड देन 4 मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन, कहता है बी के ज्वाइन करने के 4 महीने बाद सी भी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है 20 लाख रुपए लगाकर। 20 लाख रुपए लगाकर सी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। हाँ जी। 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस, कहता है 1 साल बाद ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 3,50,000। कहता है टोटल 1 साल बाद 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई बी का हिस्सा बता दो क्या हो रहा है। अब जरा गौर फरमाइएगा हमारी बात पर बाबू, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल ने कहा कि भाई 5 लाख रुपए ए ने इन्वेस्ट किए पूरे 12 महीने के लिए, बी 2 महीने के बाद आया तो इसने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक बात है। और कह रहा है इसके 4 और महीने बाद, यानी 2 और 4 6 महीने बाद आया सी, तो सी ने पैसा 6 ही महीने के लिए लगाया। तो भैया कैपिटल इंटू टाइम कर दिया थी, आ गया प्रॉफिट। अब रेशियो निकालते हैं। तो 3 3 6, 3 3 6, और अब ये 6 6 कहां काट रहे हो तुम। अब देखो यार, 3 और 2 5 काटो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। बिल्कुल ठीक है। अब भैया 2 से कट रहा है, तो देखो 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 2 यहां से कटा, 2 दूनी 4, एक बार फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 से 2 काटा या 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रॉफिट का जो रेशियो आया वो 3:5:6 आया। प्रॉफिट का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:5:6 है। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ है 3,50,000, तो बी का हिस्सा बताओ। तो 3 और 5 8 और 6 14, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3,50,000। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 14, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2 से काटोगे 25, तो एक यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 25,000। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 25,000 है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई बी का प्रॉफिट कितना हुआ, 5 यूनिट, तो 5 गुना 25,000, तो 25 5 125। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि बी का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 1,25,000 रुपये होगा। बी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा मेरे बच्चे, 1,25,000 रुपये। करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कपिल इनिशिएट ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 लाख इन अप्रैल 2022। कह रहा है भाई अप्रैल 2022 में। मैंने आपको एक चीज कहा ना कि इसके सवाल या तो आते नहीं है और आते हैं तो अच्छे सवाल आते हैं। अच्छे सवाल मतलब सवाल पढ़ने में ही टाइम लगता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं उत्तम अग्रवाल भाई, क्वेश्चन आसान है लेकिन सवाल पढ़ने में टाइम लग रहा है, दिक्कत ये है, इसलिए कहा कि मुश्किल होते हैं। कहता है 2022 अप्रैल में भैया 30 लाख रुपए लगाकर कपिल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जगह ही नहीं बच रही, कहां करें, या तो अगले पेज पे करते हैं। कपिल ने 30 लाख रुपए लगाकर भैया एक बिजनेस स्टार्ट किया है अप्रैल 2022। आफ्टर 6 मंथ हिज फ्रेंड कुणाल ज्वाइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25 लाख। कहता है 6 महीने बाद कुणाल ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। कुणाल ने 6 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया मेरे प्यारे बच्चों, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। इन फरवरी 2023 कपिल्स एक्स क्लास फेलो सलोनी ऑल्सो इन्वेस्ट एन अमाउंट। ध्यान देना भाई, अप्रैल 2022 उसके 6 महीने बाद, और अब उसकी फ्रेंड है सलोनी जिसने फरवरी 2023 में पैसा जमा किया है। इन्वेस्टेड इन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अर्लियर 2 पार्टनर्स। कहता है दोनों पार्टनर ने कुल मिला के जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके बराबर पैसा इसने सलोनी ने इन्वेस्ट कर दिया। तो 25 लाख और 30 लाख 55 लाख, यानी सलोनी भी एक और है इनके बीच में भैया, इसने 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आपने कहा ठीक है, अब आगे पढ़िए, माफ करिए। इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच कपिल इनिशिएट द बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कहता है इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 year। देखिए मैंने आपको एक चीज कही कि प्रॉफिट हमेशा 1 साल बाद होगा, लेकिन नहीं है तो जो अमाउंट वो कह रहा है वो लेके चलें। कहता है 3 साल बाद हमने प्रॉफिट को बांटा है, तो बताइए भाई प्रॉफिट किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो मेरे बच्चे धंधा जो शुरू हुआ है वो अप्रैल में शुरू हुआ, अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में, और 3 साल के लिए धंधा शुरू हुआ है तो पूरे 12 3 36 महीने रहे। बहुत बढ़िया। कुणाल ने शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चों 6 महीने बाद, माफ करिए भाई। कहता है कुणाल ने, हिज फ्रेंड कुणाल ज्वाइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद कुणाल ने इसको ज्वाइन किया था। तो 6 महीने बाद किया तो मेरे प्यारे बच्चों 36 में से 6 महीने लेट आया तो इसका पैसा 30 ही महीने के लिए रहा। और जो उसकी फ्रेंड सलोनी थी वो कह रहा है कि उसने बिजनेस ज्वाइन किया मेरे प्यारे बच्चों फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में। तो आप खुद ही सोचो कि भैया अप्रैल, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फिर आया फरवरी। तो कितने महीने बाद आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सलोनी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 10, मतलब इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जो पार्टिसिपेट किया वो 10 महीने बाद किया। तो 36 में से 10 घटाएंगे, यानी इसने जो पार्टिसिपेशन किया है वो 26 महीने बाद किया है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए। अब देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5 कट गया, और 1 0। अब काटना पड़ेगा, 5 से कट रहा है, 5 6 30, 5 5 25, 5 11 55। अब 2 से कटेगा भाई, 2 13 26, 2 से काटेंगे 15, और 2 से काटा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों गुना करोगे तो 36 या 108 आया, यहां गुना करोगे 15 5 75 आया, और यहां गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों 13 गुना 11 3 3 और 1 4, 143। यानी इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 108 अनुपात 75 अनुपात 143 होगा। 108 अनुपात 75 अनुपात 143 मेरे प्यारे बच्चों इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा। ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है।
सवाल बेहद आसान है, सिर्फ लैंग्वेज इतनी बड़ी, उसे पढ़ने में समय खराब होता है। उस समय को ही बचत हम यहाँ इस तरह से करना चाह रहे हैं। इसलिए अभी आराम से पेशेंस रख के सिर्फ सुनने की कोशिश करिए, बाद में देखेंगे टाइम मैनेजमेंट को, पहले सीखिए तो सही। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट इन द रेशियो 5:6। इन द सेम नहीं, इन इन्वेस्टिंग सम अमाउंट, सम आएगा यहाँ। कहता है ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि को निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। ए और बी ने 5:6 में कहता है पैसा इन्वेस्ट किया ताकि बिजनेस रन कर सके इन द रेशियो 5:6। सी ज्वाइन देन आफ्टर 6 मंथ। कहता है सी ने उनको 6 महीने बाद ज्वाइन किया। सी कहता है बाबू 6 महीने बाद आया विद एन अमाउंट इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। कहता है बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया इसके 2/3 अमाउंट के इक्वल, यानी 4 रुपए लेके आया है। और कितने महीने बाद लेके आया? 6 महीने बाद। तो ये तो भैया पूरे 12-12 महीने रहे होंगे। आपने कहा ओके, अब इनका रेशियो लेना हमें, क्योंकि प्रॉफिट बांटा जाएगा तो रेशियो में। तो देखो यार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 5:6:2। यह आया ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो। अब कह रहा है साल के आखिर में सी को प्रॉफिट मिला 21,600 रुपए। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 21,600 बटे 2 बटे 2। तो कह रहा है कि भाई ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था। तो टोटल प्रॉफिट 5, 6, 11 और 2, 13 यूनिट था। गुना करेंगे 0। देखिए यहां से डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन है। 13 8 104, 13 कम 13 और 1 14। तो आंसर आएगा 1,40,400। दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर आंसर, राइट आंसर। देखिए भैया, सवाल ने कहा है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 3:8 में पैसा इन्वेस्ट करके। बहुत बढ़िया जी। अब कहता है इनकी हिस्सेदारी के प्रारंभ करने के 4 महीने बाद सी आया, और सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बी द्वारा इन्वेस्ट अमाउंट का 3/4 इन्वेस्ट किया है। तो 4 दूनी 8, तो सी ने पैसा लगाया 6 यूनिट। बहुत बढ़िया। और सी ने पैसा कितने महीने बाद लगाया? 4 महीने बाद। तो इन्होंने तो भैया पूरे 12-12 महीने लगाया। इसने 4 महीने बाद लगाया, तो 12 में से शुरुआत के 4 महीने तो काम ही नहीं किया। तो काम कितने महीने किया? 8 महीने। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब भैया इनका रेशियो निकालते हैं प्रॉफिट का। आओ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3:8:4। बहुत है बढ़िया। अब कह रहा है कि बताओ साल के एंड में प्रॉफिट कितना होगा अगर सी का हिस्सा 48,000 है। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 48,000 बटे 4। और टोटल प्रॉफिट कितना है? 8 और 3 11 और 4 15। गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आ जाए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक्स और वाई एक पार्टनरशिप में एंटर हुए 16,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर। कहता है भैया एक्स ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किया और वाई ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया।
सवाल में कह रहा है एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस रेस्पेक्टेड। ठीक है जी। अब कह रहा है 3 महीने बाद एक्स ने 5,000 रुपए निकाल लिए। मतलब मेरे भाई 3 महीने तक तो 16,000 रहे, फिर 5,000 निकाल लिए तो बचे कितने? 11,000। बहुत बढ़िया। वाइल वाई इन्वेस्ट 5,000 मोर आफ्टर 3 months। ये लाइन यहीं तक है। वाइल वाई इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर। कह रहा है कि 3 महीने बाद एक्स ने तो 5,000 निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 और लगा दिए। तो 3 महीने तक वाई के 12,000 रहे, 5,000 और जोड़ दिए तो इसने इसके हो गया 17,000। जबकि सवाल में कह रहा है कि इस आफ्टर 3 months मोर, कहता है 3 महीने और बाद, आफ्टर 3 months और, इस यानी इस कहानी के 3 और महीने बाद जेड भी बिजनेस में शामिल हो गया। तो जेड बिजनेस में जब शामिल हुआ तो वो शामिल हुआ भैया 21,000 रुपए लेके। अब बाबू एक बात बताइए, 12 में से 3 महीने गए, बचे 9 महीने, 12 में 3 गए 9 महीने, और ये तो आया ही 3, यानी इनके 3 और महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद आया। तो 12 में से 6 महीने गए तो बचे भी कितने? 6 महीने। कह रहा प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो। आओ जी करते हैं। 16 × 48 11 × 99 1,47,000 जोड़ोगे। बहुत बढ़िया जी। 17 × 153, हाँ जी, और 12 × 36, 6 × 3 9, 5 × 3 8, 1, 21 6 दूनी 12, 6 कम 6। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है भाई 3 यूनिट काटा, 3 यूनिट काटा, 3 यूनिट काटा, बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है उसके 3 महीने बाद जेड 21,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल और हो गया। ज्ञात करें कि 26,400 रुपए के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना ज्यादा है। देखो जी कटता है, 3 से कट रहा है शायद, हाँ। तो 3 × 4 = 12, 3 × 27 49, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 63, और 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6, अरे 7 से जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 63, 7 × 6 = 42। तो रेशियो है मेरे बच्चे 7:9:6। टोटल प्रॉफिट कितना है? 26,400। 7 और 9 16, 16 और 6 22। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,400 को। 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,400 को। तो बाबू 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? बटे 22 से भाग दोगे। 22 एकम 22, बचा 4, 22 दूनी 44, 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 1,200 रुपए। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1,200 रुपए होगी तो कह रहा है जेड का हिस्सा ज्ञात करो। तो 6 यूनिट क्या होगा? नहीं, जेड का हिस्सा नहीं, तो कह रहा है कि वाई और जेड के हिस्से में डिफरेंस बताओ। तो भैया वाई और जेड के हिस्से में डिफरेंस है 9 और 6 3 यूनिट का, और 1 यूनिट 1,200 है, तो 3 यूनिट कितना होगा? 1,200 3 3600। तो कहता है जी इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 3600 रुपए का आएगा। कितने का आएगा मेरे बच्चे? 3600 रुपए का। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कहा कि ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद ए कैपिटल इन द रेशियो दिस दिस दिस। तो ए बी और सी ने मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस स्टार्ट किया है। इनकी कैपिटल का रेशियो है 1:3, 1:2, 1:4। करो क्या भाई? इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, 12 से हर एक जगह गुना करो। तो आप देखोगे 3 × 4 = 12, यानी इसने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया है। 2 × 6 = 12, 6 यूनिट इन्वेस्ट किया, और 4 × 3 = 12, 3 यूनिट इन्वेस्ट किया। बहुत सुंदर। अब 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% का इंक्रीज कर देता है। कहता है 3 महीने तक तो पैसा रहेगा यही, फिर 50% इंक्रीज कर देगा। तो बाबू एक बात बताओ, 4 यूनिट था कैपिटल, 50% इंक्रीज, तो 4 का 50% कितना हुआ? 2 इंक्रीज करेगा तब नई कैपिटल कितनी हो गई? 6।
कह रहा बी अपनी पूंजी में 1/3 की कमी कर देता है। तो बी की पूंजी, कह रहा है 3 महीने बाद बी अपनी पूंजी, ये अपनी पूंजी में 50% बढ़ा रहा है, लेकिन ये 3 महीने बाद 1/3 घटा रहा है। तो 6 का 1/3 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे साहब 2। तो 2 की कमी करेगा तो इसकी पूंजी कितनी हो गई? 4। और सी अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है तो 3 का डबल हो जाएगा 6। पहले इतनी बात समझो। सवाल में कह रहा आफ्टर 3 मंथ्स ए इंक्रीज कर रहा है, बी डिक्रीज कर रहा है और सी डबल कर दे रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस। अगर टोटल प्रॉफिट इतना है साल के एंड में, तो भाई बी का हिस्सा बताना है क्या होगा। अब देखिए यार, 12 महीनों में से 3 हो चुके तो बचे कितने? 9 9 9। अब बाबू 4 3 12, 9 6 54। देखो वैसे तो काटने वाले समझदार तो काट भी सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई बुराई नहीं, इसमें जोड़ लेते हैं। देखो 9 6 54, 54 और 12 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 66 आएगा। 9 चौक 36, 6 3 18, 54 आएगा। और यहां 3 3 9 और 9 6 54, 54 और 9 63 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे 3 से तो कट ही रहा है भाई, और 3 से कटेगा तो 3 22 66, 18 और 3 2 6 3 एकम 3 21। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 22:18:21। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 22 और 18 40, 40 और 21, 40 और 21 हो गया 61 यूनिट। 61 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट 51.85 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई बटे 61। तो कह रहा बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो भाई बी का हिस्सा है 18 यूनिट। तो कह रहा 18 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, आप ये बात तो समझ ही गए कि अगर हमें डिजिटल सम से तुक्का हमारा सेट हो जाए तो 8 और 1 9, डिजिटल सम 0, 0 को गुना करोगे 0 आएगा। देखते हैं 0 किसका आ रहा है। तो भैया 5 3 8 और 1 9 इसका 0 आ रहा है, 8 और 1 9 इसका नहीं आ रहा, 8 और 1 9 7 5 12 इसका 0 नहीं आ रहा, 6 3 9 इसका नहीं आ रहा। तो अगर डिजिटल सम से करें तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा ऑप्शन ए की कैलकुलेशन सटीक बैठ जाती, फालतू हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे ऊपर चेक ही नहीं करना, क्योंकि नीचे 6 1 7 बनेगा, मैं ऊपर नीचे गुना करूंगा, लेकिन ये तो 0 है और 0 को किसी से भी गुना करूंगा तो 0 आएगा, और 0 केवल और केवल ऑप्शन ए का ही डिजिटल सम आ रहा है, अदरवाइज किसी का भी नहीं। 10वां सवाल भी मेरे प्यारे बच्चों यही है एज इट इज, ये आपको घर से करना। सवाल में कह रहा है कि जो बाबू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसकी कहानी बड़ी सीधी सिंपल है कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा ही उनके कैपिटल को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया इसके बराबर होता है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो हो जाता है टाइम बटे में ले आते हैं, प्रॉफिट अपॉन टाइम आ जाता है। बहुत बार मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो निकालना होता है तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल कर देते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा रेशियो होता है। तो प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल होती है प्रॉफिट अपॉन टाइम, और टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। ये मेरे प्यारे बच्चों मोटा माटी 3 रेशियो रहते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसी पे सवाल बेस्ड पढ़ते हैं। कहता है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस। कहता है एबीसी तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ए बी और सी तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए इन्वेस्ट 33:1/3% ऑफ टोटल कैपिटल। कह रहा भैया जितनी भी टोटल कैपिटल थी उसका ए ने 1/3 भाग इन्वेस्ट किया। ए ने 1/3 पार्ट इन्वेस्ट किया। बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग, और कहता है बी ने बचे हुए का, यानी 1/3 यहां लगा दिया, अब जो बच गया जो रिमेनिंग है उसका बी ने कितना लगाया भाई? 25% लगाया, यानी बी ने 1/4 हिस्सा इन्वेस्ट किया बचे हुए का, और बाकी जो भी पैसा बच गया अब इसमें से जो रेस्ट बच गया वो पैसा सी ने लगाया। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केसेस में एक बेसिक फंडा है
कि 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 12। मान लीजिए टोटल कैपिटल 12 यूनिट थी, तो 12 का 1/3 कितना हुआ सर? तो 12 का 1/3 हुआ 4। तो इसका मतलब ए ने 4 रुपए लगाए, तो बचे कितने भैया? 8। अब 8 का 1/4 कितना हुआ? 2। तो बी ने 2 रुपए लगाए होंगे। तो टोटल बचा कितना? 8 में से 2 इसने लगाए, तो बचे कितने मेरे प्यारे बच्चों? 6। फिर से समझाता हूं। हमने क्या करना होता है ऐसे सवाल में, 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 12 आया, कर दिया जी। अब 12 का 1/3 पैसा ए ने इन्वेस्ट किया, तो 12 का 1/3 हुआ 4, बिल्कुल। बचा कितना? 8। अब 8 का 1/4 25% सवाल में कह रहा था कि बी ने इन्वेस्ट किया, तो 8 का 25% 2 हुआ, तो बचा कितना? 6। तो बाकी पैसा इन्वेस्ट किया सी ने। अब इसका रेशियो सिंपल, कटता पिटता है तो काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यानी इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है मेरे प्यारे बच्चों, 2:1:3 में इन्वेस्ट की है। और सवाल में कह रहा है कि साल के एंड में इनको 2,19,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो भाई इसका भी, इसका मतलब 12 महीने रहा, इसका भी 12 महीने रहा, इसका भी 12 महीने रहा। अब मेरे बच्चों में एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, क्या कि अगर तीनों ही जगह पे टाइम का रेशियो सेम है, यानी टाइम सारी जगह 12-12 महीने ही इन्वेस्ट हो रखा है, यहां पे भी 12 महीने इन्वेस्ट हुआ है, यहां पे 12 महीने, यहां पे 12 महीने, तो काटोगे तो टाइम का रेशियो आया 1:1:1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया आपके कैपिटल का रेशियो, और ये आ गया टाइम का रेशियो। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कैपिटल को टाइम से करोगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम 3। तो आपने एक चीज ये नोटिस रख लेनी है, क्या कि अगर टाइम प्रॉफिट का रेशियो, 2 आदमी हैं मान लो राम और श्याम, राम और श्याम, और अगर इनके कैपिटल का रेशियो, कैपिटल का रेशियो 2:3 है ना मेरे बच्चे, और टाइम अगर दोनों ने इक्वल लगा रखा है, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी 2:3 ही रहेगा। और इसका उल्टा भी कि अगर टाइम इक्वल है तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो कैपिटल का होगा, और जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। बी श्योर अबाउट इट वेरी मच। ओके रिपोर्ट है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया, आपका कैपिटल का, टाइम का आ गया। तो अब सवाल में कह रहा है कि भाई 2,19,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2,19,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6×3 18, 3×6 36, 6×5 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36,500। तो कह रहा है ए का हिस्सा ज्ञात करिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 36,500, 0 0, 2×5 10, 2×6 12 और 1 13, 2×3 6 और 1 7। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भैया जान, भैया जी, ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 73,000 रुपए है। और सवाल में आपसे यही पूछ रहा है कि भाई ए का प्रॉफिट में हिस्सा बताइए क्या होगा, तो आंसर होगा 73,000 रुपए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है इन्हें पार्टनरशिप एक्स इन्वेस्ट, एक्स वाई और जेड 3 लोग हैं। कहता है एक्स ने टोटल कैपिटल का 1/6 इन्वेस्ट किया, वाई ने 1/3 कैपिटल इन्वेस्ट किए, 1/3, और कहता है बाकी जो भी बच गया वो सब इन्वेस्ट किया है भैया जेड ने। तो मेरे बच्चे 6 और 3 का आप या तो 18 ले लें या 6 ही ले लें कैपिटल, क्योंकि 6 से 1/6 काटोगे तो यानी 1 रुपए तो एक्स ने इन्वेस्ट किया, और 1/3 यानी 2 रुपए वाई ने इन्वेस्ट किया, तो बचा कितना? 3। तो बाकी 3 इन्वेस्ट किया है जेड ने।
सवाल ने कह रहा है कि भाई एक्स ने 1/6 भाग पूंजी का लगाया, वाई ने 1/3 भाग पूंजी का लगाया और जेड ने शेष पूंजी इन्वेस्ट की है। तो टोटल कैपिटल 6 और 3 का 6 ले लिया, सोल्व कर दिया। तो इसका मतलब इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो मेरे प्यारे बच्चों 1:2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। बहुत सुंदर। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का रेशियो। अब हम बात कर रहे हैं टाइम का। सवाल में कह रहा है कि एक्स ने जो पैसा लगाया है वो 1/6 समय के लिए लगाया। तो बिजनेस होता है 12 महीने का, 1/6 टाइम का मतलब हो गया 2 महीने। तो एक्स ने 2 महीने के लिए पैसा लगाया। वाई ने जो पैसा लगाया वो 1/3 टाइम के लिए लगाया। कहता है वाई ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया, तो यानी वाई ने 4 महीने के लिए लगाया। और कहता है जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई, यानी 12 महीने के लिए लगाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12। ये कहानी आ गई मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम के। अब मेरे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है, कहता है कुल मिला के भैया इसमें व्यापार में 23,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो वाई का हिस्सा ज्ञात करो। तो प्रॉफिट का हिस्सा क्या होता है, वो होता है साहब कैपिटल इंटू टाइम। तो 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया मेरे भाई 4, और 3 को 6 से किया 18। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो। 1 और 4 5, 5 और 18 23। तो 23 यूनिट जो है मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 23,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो सवाल में कह रहा है कि भैया बताओ वाई का हिस्सा क्या होगा। तो वाई का हिस्सा 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट 1 यूनिट 1000, तो 4 यूनिट आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4000। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वाई ने जो प्रॉफिट में हिस्सा लिया है वो 4000 रुपये लिया है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कहता है कि ए जो है वो 4 महीने के लिए पैसा लगाता है और क्लेम करता है 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट। कहता है टोटल प्रॉफिट का ए जो है 1/8 भाग क्लेम करता है टोटल प्रॉफिट का। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल प्रॉफिट मैं यहां कुछ मान लेता हूं, तो सवाल में कह रहा है कि इसका 1/8 पार्ट तो अकेला ए प्रॉफिट क्लेम कर ले रहा है कि भैया टोटल प्रॉफिट का 1/8 भाग तो मैं ही ले रहा हूं। बी 6 महीने के लिए निवेश करता है और कुल लाभ का 1/3 प्राप्त करता है। टोटल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा क्लेम करता है बी, तो बी 1/3 हिस्सा क्लेम करता है और बाकी बचे हुए प्रॉफिट को सी क्लेम करता होगा। तो देखो यार 8 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 24, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 24। तो 24 का 1/8 कितना हुआ 3, और 1/3 कितना हुआ 8। तो 3 प्रॉफिट ए ने ले लिया, बी ने 8, तो 3 और 8 11। तो 24 में से 11 प्रॉफिट ए और बी ने ले लिया, तो बचा कितना 13। बिल्कुल सही है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो है, ए बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो है मेरे लाला वो है 3:8:13, 3:8:13। बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है, पहली लाइन में कि ए ने पैसा 4 महीने के लिए लगाया, बी ने 6 महीने के लिए लगाया, जबकि सी ने 8 महीने के लिए लगाया। ए ने 4 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए और सी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया। काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और मेरे प्यारे बच्चों 2 चौक 8। ये है वो टाइम जिस टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ। आपने कहा ठीक है जी। अब मेरे लाला एक बात समझो और समझाओ कि आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। अगर मैं कहूं कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करिए तो कैसे निकलेगा। तो साहब कैपिटल का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट 3 है, टाइम 2 है। प्रॉफिट 8 है, टाइम 3 है। प्रॉफिट 13 है, टाइम 4 है।
ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का रेशियो। एक बार जल्दी से देखिए और बताइए मेरी बात समझ में आई या नहीं आई समझ में। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो रेशियो सेटल करते हैं। कैसे भैया? 2 3 4 कैल्शियम 12, तो 12 से यहां गुना, 12 से यहां गुना, 12 से यहां। तो भैया देखो 2 6 12, 6 3 18, 3 चौक 12, 8 चौक 32, और मेरे प्यारे बच्चों 4 3 12, 13 3 39। इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए ने अगर 18 यूनिट कैपिटल लगाई है तो बी ने लगाई है मेरे बच्चे 32 यूनिट, तो सी लगाई है 39 यूनिट कैपिटल। यानी हमारे हिसाब से सी ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है मेरे प्यारे बच्चों वो 39 यूनिट की है, जबकि सवाल में कह रहा है कि सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 1560 रुपए इन्वेस्ट किए। 1560 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 39 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1560 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपए। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बताओ ए और बी की पूंजी का सम कितना है, कैपिटल का सम कितना है। ए और बी की कैपिटल का सम कितना है? तो कैपिटल लगाएंगे तो 18 में 32 जोड़ा 50 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 40 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2000। यानी 2000 रुपए कुल मिला के इन्वेस्ट किया है मिलके इन लोगों ने। किन किन लोगों ने? ए और बी ने। और आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि भाई ए और बी ने कितना पैसा मिलके इन्वेस्ट किया है। तो आपका आंसर होगा मेरे बच्चे 2000 रुपए। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए इन्वेस्ट किया। यानी जो भी टोटल कैपिटल थी उसका ए ने 1/4 हिस्सा इन्वेस्ट किया है, बी ने 1/5 भाग इन्वेस्ट किया है, और बाकी सारा पैसा सी ने इन्वेस्ट किया। तो 5 चौक 20, एलसीएम हो गया 20, तो 1/4 हुआ 5, 5 चौक 20, ये आया 4। तो 5 और 4 9 तो लगाया ए और बी ने। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसने लगाया 5 यूनिट, तो इसने लगाया है 4 यूनिट। तो 5 और 4 9, तो टोटल पैसा है 20, 20 में से 9 लगा दिया, बचा कितना? 11। तो 11 यूनिट लगाया सी ने। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों इनके कैपिटल का रेशियो। कह रहा है भाई ए ने 1/4 टाइम के लिए पैसा लगाया, तो 12 महीने का 1/4 निकालेंगे 3 महीना आएगा। बी ने 1/2 टाइम के लिए लगाया, तो 12 का 1/2 6 महीने आया। और कहता है सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए यानी 12 महीने के लिए लगाता है। तो देखो कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 मेरे प्यारे बच्चों। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम का रेशियो। अब 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 मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रॉफिट का रेशियो, तो वो होगा कैपिटल अपॉन टाइम। तो कैपिटल हो गया 5, टाइम हो गया 1। कैपिटल हो गया 4 बी का, टाइम हो गया 2, और सी का कैपिटल हो गया 11, तो टाइम हो गया 4। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें भैया? तो देखो यार भैया 2 से काटा 2 आया, अब 4 से सबको गुना करोगे तो ये आएगा 20, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 11। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों इनके कैपिटल का नहीं प्रॉफिट का रेशियो। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। कहता है 1140 रुपए के लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? तो आंसर होगा, देखना भैया कहाँ गड़बड़ किए हम। 5 4 11 है कैपिटल का रेशियो, 1/5 4 11। ठीक है भाई। A and B start a business. A invest 1/4 capital for 1/4 time and B invest 1/5 capital for half time and C invest the remaining capital for full time.
हाउ शुड दे डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस? भैया कहाँ गड़बड़ किए हैं, देखना भैया, बताना भाई। तो आप कहें सर 5 4 11 हुआ, भाई पहले वाले ने 4 3 12 3 महीने के लिए, दूसरे वाले ने 6 महीने के लिए, और पूरा पैसा जो लगा है वो पूरे समय के लिए लगा है। 12 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओहो हो, यहाँ गड़बड़ की है ना हम। क्या गड़बड़ की है सर? प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल अपॉन टाइम नहीं, प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल इनटू टाइम होता है। कैपिटल इनटू टाइम निकालोगे तो 5 एकम 5, माफ करिए भाई 4 दूनी 8 और 11 चौक 44, माफी चाहता हूं। तो भैया जी प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो 5 8 44 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी। 5 8 44 मेरा आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 में। टाइप 2 में भी यही सारी चीजें हैं, आपको प्रॉफिट का रेशियो देगा, कैपिटल का रेशियो देगा, टाइम का। 3 में से कोई 2 रेशियो देके चौथा आपसे पूछ लेगा, मतलब 2 देके तीसरा पूछेगा, जैसे इस सवाल में ये कहता है 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस। कहता है 3 पार्टनर है, मान लीजिए ए बी और सी, तीनों बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कर रहे हैं 8 7 5 में, 8:7:5। बहुत सुंदर जी। और इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो इन्वेस्ट करके ए ने 7 महीने के लिए, बी ने 8 महीने के लिए, और सी ने 14 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। बहुत बढ़िया। तो बताओ इनकी कैपिटल का रेशियो क्या होगा, ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो कैसे करें? तो ये आया सर 8/7, ये आया सर 7/8, और ये आ गया साहब कितना 5/14। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 14 और 8 और 7 का एल्शियम लेंगे तो 14 चौकू 56 आएगा। तो 56 से इधर भी मल्टीप्लाई, 56 से यहाँ पे भी, और 56 से मेरे बच्चे यहाँ पे भी। देखिए 7×2=8, 8×8=64 है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है। 8×7=56, 7×7=49, 14 चौकू 56, 4×5=20। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा कैपिटल का वो हो जाएगा 64:49:20, 64:49:20। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगले सवाल में कह रहा है ए बी सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ रुपीज दिस। कहता है ए बी और सी ने एक बिजनेस में एंट्री ली है कैपिटल इन्वेस्ट करके 5 6 8 में, 5 6 8 के अनुपात में। एट द एंड ऑफ बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12। और कह रहा है कि इनको जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है वो 5 3 12 के अनुपात में हुआ। बहुत बढ़िया जी। तो कह रहा है बताओ इन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया वो किस रेशियो में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो देखो जी ए का प्रॉफिट 5 है, कैपिटल भी 5 है। बी का प्रॉफिट 3 है, कैपिटल 6 है। सी का प्रॉफिट 12 है और कैपिटल 8 है। काट पीट मचाएंगे, 5×1=5, 3×2=6, 1/2, 4×3=12, 4×2=8, 3/2। 2 से सबको गुना करेंगे तो 2 1:3। यानी मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में वो क्या होगा 2:1:3 के रेशियो में, 2:1:3 के अनुपात में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है भाई ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं बाबू। सवाल में ये कह रहा है एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉ एंड कलेक्ट बैक हिज मनी। कहता है ए ने जो पैसा लगाया वो 8 ही महीने के लिए लगाया और अपना पैसा निकाल ले गया। ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9। और कहता है ए और बी को जो प्रॉफिट मिला है वो 5:9 के अनुपात में मिला है।
बहुत बढ़िया। कहता है साल के आखिर में इनको 5:9 में प्रॉफिट मिला। अगर बी ने 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो बताओ ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। देखो यार, ए ने 8 महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया, तो बी ने तो नहीं निकाला, बी तो पूरे 12 महीने रहा। तो इनके टाइम का रेशियो हुआ 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2:3। हमारे पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। हम चाहें तो इनकी कैपिटल का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे जी? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 5/2, 9/3। 3 से काटा 3। अब 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो कैपिटल का रेशियो आएगा 5:6। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का रेशियो 5:6। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है बी ने 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36,000 को। 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36,000 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000। तो कह रहा है ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 5 यूनिट। तो 5 गुना 6,000 मेरे बच्चे आंसर आएगा 30,000। यानी ए ने जो कैपिटल लगाई है वो 30,000 की, तो बी ने लगाई होगी 36,000 की। तो पूछ रहा है ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 30,000। कहता है भाई ई ने 14,000 रुपए की कैपिटल के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। 5 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल होता है और उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। देखिए जी, 5 महीने बाद बी शामिल होता है और उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात दे रखा है। कहता है साल के आखिर में ए, बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4:3:2। बहुत बढ़िया जी। ये है इनके प्यारे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो। हमें निकालना है टाइम का साथ साथ। तो कहता है ए ने तो पूरे 12 महीने, बी जो आया वो 5 महीने बाद आया, तो 12 में से 5 गया 7 महीने। और कहता है कि सी जो है उसके 2 और महीने बाद, तो 7 में 2 गया, 5 ही महीने के लिए रहा सी। देखिए, कहता है 5 महीने बाद बी आया, तो बी ने 5 महीने काम नहीं किया। और बी के 2 महीने बाद यानी सी 7 महीने बाद आया, तो सी 5 महीने रहा। तो भैया टाइम का रेशियो है 12:7:5। बहुत बढ़िया जी, शानदार जानदार। अब तो कहता है सी ने कितने रुपए निवेश किए, तो कैपिटल का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो 4/12 करोगे तो 4/12 आएगा 1/3। यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/7। और यह आएगा मेरे बच्चे 2/5। अब बटे में जो जो वैल्यू है सबका मल्टीप्ली ना एलसीएम ले लो। 5 7 35 और 3 35 दिए 105। तो मेरे भाई 105 से यहां पे भी गुना, यहां पे भी गुना, यहां पे भी। ये काम मन ही मन में करने के। अब देखो 3 से काटेंगे 35 है, 7 से काटेंगे 15 7 105, 15 3 45 आया। 5 से काटेंगे 21 5 105, 21 दूनी 42 आया। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इनके कैपिटल का जो रेशियो है वो 35:45:42 है। ठीक है जी। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बताइए सी ने कितने रुपए निवेश किए। सी का इन्वेस्टमेंट बताना क्या है। अब बेटा ए ने कितनी कैपिटल लगाई है 14,000 रुपए, तो भैया 35 यूनिट ए ने कैपिटल लगाई है। ए की कैपिटल है 35 यूनिट, बिल्कुल। और सी की कैपिटल कितनी है 42 यूनिट। वो ये कह रहा है कि भाई ए ने इतने लगाए तो सी ने कितने लगाए, तो इसका रेशियो यहां और आसान बना लो। 7×42 7×5 35। तो ए ने 5 यूनिट लगाए, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 14,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14,000/5, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 8 40, 2800। 2800 को 6 से करेंगे 0 0, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 16,800 रुपए मेरा राइट आंसर होगा। हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सवाल है। कैपिटल का रेशियो दे दिया, टाइम का रेशियो दे दिया, बांट दोगे।
इसे मैं कराता हूं, करिए। देखिए यार, केशव, सुरजीत और थॉमस स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 2:3:4। कहता है केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। केशव, सुरजीत और थॉमस, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ये है मेरे प्यारे बच्चों इनके कैपिटल का रेशियो, दैट इज 2:3:4। बहुत सुंदर। और कह रहा है इन्होंने जो पैसा लगाया है, जो टाइम इन्वेस्ट किया है इस पैसे के साथ, वो किया 5:6:9, 5:6:9। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है 20% ऑफ द प्रॉफिट स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस। कहता है लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च हुआ। कहता है 20% ऑफ द प्रॉफिट was spent on rent and maintenance of the office and remaining profit divides among themselves। और कहता है बाकी प्रॉफिट को इनके हिस्सों में बांटा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी प्रॉफिट बांटोगे तो प्रॉफिट का हिस्सा क्या होगा? तो सर प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो 2×5 = 10, 3×6 = 18, 9 × 36। तो 2×5 = 10, 2×9 = 18, 2 × 18 = 36। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके प्रॉफिट का रेशियो। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर ये प्रॉफिट का रेशियो है तो इसका मतलब प्रॉफिट ए के में 5 बटा, तो एस में 9 बटा, तो वी में ना टी में 18 यूनिट बटा। सवाल में कह रहा है शेष लाभ को आपस में इनमें बांट दिया गया है यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों में अंतर इतना है। तो केशव और सुरजीत, इन दोनों के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट। और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 7,264 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4, 1816। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 1816। तो मैं कहूं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहेंगे कि सर देखो टोटल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें 5 इसको मिला, 9 इसको, 5 और 9 14, 14 और 28 32, यानी 32 यूनिट कुल मिला के प्रॉफिट बांटा गया और 1 यूनिट की वैल्यू 1816। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि भैया इतना प्रॉफिट बांटा गया है तीनों के बीच में, इतना प्रॉफिट मेरे बच्चे बांटा गया है। आपने कहा ठीक है जी। अब लड़ाई को आगे ले चलते हैं। भाई कुल मिला के सवाल ने यह कहा कि जो प्रॉफिट बांटा गया है वो टोटल प्रॉफिट का कितना हिस्सा है? सर वो है मात्र 80%। क्योंकि सवाल ने कहा कि भाई जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसका 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट हुआ है तो इसका 20% मतलब 1 यूनिट प्रॉफिट तो किस में खर्च होगा? रेंट में और ऑफिस मेंटेनेंस में खर्च होगा। तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4 यूनिट प्रॉफिट। तो 4 यूनिट प्रॉफिट जो है ना, 4 यूनिट जो प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों, वो बेसिकली बांट दिया जाएगा इन सब में, जबकि एक्चुअल में इन सब में जो बांटा गया है वो 4 यूनिट नहीं, वो है 32 × 1816। आपने कहा ठीक है। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? बटे भाग दे देंगे, तो 32 × 1816 बटे 4। और टोटल प्रॉफिट कितना था? 5 यूनिट, तो × 5। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं।
क्या? कि सवाल ने कहा कि भाई 20% प्रॉफिट जो है वो रेंट में और मेंटेनेंस में खर्च हुआ, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में 1 मेंटेनेंस में, तो बचा कितना? 4। तो 4 यूनिट इसको बता रहा है, तो 1 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू कितनी है? अब इसे भाग देते हैं, कैलकुलेशन 4 से काटेंगे, 4 8 32। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज तो ये कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 5 को किसी भी इवन से, तो आखिरी डिजिट 0 आएगा, इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी सी डी सब में 0 है, तो वो मेरा आंसर हो सकता है। अब मुझे यहाँ डिजिटल सम लगा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कैसे? देखिए मन मन में लगाते हैं, तो 8 और 1 9 गया, 6 और 1 7 आया, आना यहाँ 8 आया और यहाँ 5, तो 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 8, 8 8 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1 आया। तो फाइनल आंसर का डिजिटल सम 1 आना चाहिए। 5 और 1 6 नहीं आ रहा। देखो जी 9 गया, 6 4 10, इसका भी नहीं आ रहा। इसका देखते हैं, 7 2 9, 6 4 10 1 आ गया, तो ऑप्शन डी आंसर है। यानी मैंने इस सवाल को डिजिटल सम से कैलकुलेट कर दिया, तो आंसर आएगा 72,640 है। लेकिन 6 4 10, लेकिन आंसर नहीं आएगा भाई ये, यानी सवाल के ऑप्शन में ही मिस्टेक है, या हमने कैलकुलेशन में गलत किया है। 8 1 9, 6 1 7, 5 निकालना है, 1 आएगा भाई। कहाँ मिस्टेक हुई है? 6 4 10, एक बार कैलकुलेट करते हैं यार, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी। गुना करते हैं भाई, 5 8 40, 0 तो 1 आया, 4 से गुना करेंगे, 4 6 24, ठीक है। फिर 4 एकम 4 और 2 6, बिल्कुल ठीक है। 4 8 32 का 2 हासिल, ठीक है। 4 एकम 4 3 7, 72 400 640 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे फिर 51,060 क्यों दे रहे थे कमेंट भाई? बावले हो क्या तुम? 72,640 बिल्कुल ठीक है। आप कमेंट फालतू में 51,060 बांटे जा रहे हो यार, हद है। देखो भाई, सवाल में कह रहा है कि ए और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है 14:15 में है, और इन्होंने जो प्रॉफिट बांटा वो 2:5 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी दो आदमी हैं, इन्होंने जो प्रॉफिट बांटा है उसका अनुपात हमें दिया हुआ है कितना? 2:5। बहुत बढ़िया। साथ में ये भी कह रहा है कि इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है वो की हुई है 14:15 के रेशो में, 14:15 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्टीमेटली आपसे ये पूछा जा रहा है इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। तो टाइम का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो मेरे बच्चे, प्रॉफिट है 2, कैपिटल है 14, प्रॉफिट है 5 बी का, और कैपिटल लगाई है 15। काटोगे 2 7 14, 1/7 आया, 1 5 3 15, 1/3। अब 3 को मेरे बच्चे इधर गुना और 7 को इधर गुना, तो आप देखेंगे कि आपके टाइम का जो रेशियो आएगा वो 3:7 आएगा। यानी ए ने जो समय लगाया है वो 3 समय के लिए पैसा लगाया, तो मेरे बच्चे बी ने 7 महीने के लिए पैसा लगाया। जबकि सवाल में कह रहा है एक्चुअल में यदि ए ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 महीने, 3 मंथ। तो 1 यूनिट 1 महीना, तो 7 यूनिट हो जाएगा 7 महीना। तो 7 यूनिट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 महीना। यानी बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे बच्चों, वो कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया? 7 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।